Hello students, welcome to the Gyan Manji Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is going to take your computer subject. So before we start our syllabus, I would like to give a brief introduction about your syllabus. Syllabus के बारे में जो है वो मैं आप लोगों को brief एक introduction दूंगा, जिसके अंदर we will see that what kind of thing we will learn within standard 7. राइट, स्टैंडर्ड 7 के अंदर कौन कौन सी चीज़ हम लर्न करने वाले हैं. सो इनिशियली अवर सिलेबस विच इज स्टार्टेड विथ द पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स है उससे हमारा सिलेबस जो है वो स्टार्ट होगा. दैट इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. राइट, हम जो है वो कंप्यूटर के कई पार्ट्स के बारे में लर्न करेंगे. उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट विच इज MS Word. Right, we will learn in depth of MS Word, that is Microsoft Word. Microsoft Word के अंदर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और फॉर्मेटिंग के कई सारे ऑप्शंस जो है उसके बारे में लर्न करेंगे. नेक्स्ट थिंग वी विल लर्न विद इन द स्टैंडर्ड 7 इज MS Excel, that is Microsoft Excel. Right, we will learn तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम मार्कशीट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो लर्न करेंगे. उसके बाद एक्सेल के अंदर अलग अलग टाइप की डेटा टाइप्स आती है, अलग अलग टाइप से हम एक्सेल के सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं. सो वी विल लर्न दिस ऑल द थिंग विद इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज MS Excel. आफ्टर द MS Excel वी विल लर्न द प्रेजेंटेशन टूल, दैट इज PowerPoint. राइट, वी विल मेक अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक. राइट, किसी एक टॉपिक के ऊपर हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं. मेनली वी विल लर्न दैट हाउ वी विल क्रिएट द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. आज के समय में जो है वो हम कोई भी टॉपिक पीपीटी के द्वारा इजीली लर्न कर सकते हैं. सो वी विल लर्न दिस पर्टिकुलर टर्म विद द प्रैक्टिकल. वी विल क्रिएट वन प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. राइट, उसके बाद the next thing we will learn, that is the concept of internet. We will learn internet as a post office. Right, इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल को कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं. राइट, दिस ऑल द फैसिलिटी वी विल लर्न विद इन दिस चैप्टर. आफ्टर दिस चैप्टर वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. राइट, एज यू ऑल नो दैट कई वायरसेस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो हमारी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो करप्ट कर देते हैं या तो फेल कर देते हैं. राइट, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर देयर. उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सके जिससे कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ ना सके. सो दिस ऑल द थिंग्स वी विल लर्न विद इन दिस चैप्टर. आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम अवर कंसेप्ट विथ QBasic. राइट, आप लोगों ने QBasic टूल के बारे में स्टैंडर्ड 6 के अंदर लर्न किया होगा. राइट, सो यहाँ पर QBasic के अंदर हम जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट आता है, वहाँ से हमारा सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे और वी विल मेक अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन QBasic के अंदर हम जो है वो यूजर डिफाइंड प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. एंड एट लास्ट द इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वर्क. Right, we will make particular project which is based on the Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint. उसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स आप लोगों को कंप्यूटर लैब के अंदर क्रिएट करने होंगे. राइट, सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस अवेलेबल इन स्टैंडर्ड 7. राइट, from today onward we will start with the first chapter, that is named as more on computer peripherals. कंप्यूटर पेरिफेरल के बारे में स्टैंडर्ड 6 में तो हमने लर्न किया था, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, दिस ऑल आर द पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर. बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न द मॉडर्न पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के जो ये एक्सटर्नल पार्ट्स है वो काफ़ी डेवलप हो गए हैं. राइट, देर आर डिफरेंट अदर पेरिफेरल्स आर अवेलेबल विद द कंप्यूटर. सो वी विल लर्न दिस कंसेप्ट इन दिस चैप्टर. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस कंसेप्ट वी हैव अनदर स्पेसिफिक एक्टिविटी in which the two specific character which is talking to each other.
दो कैरेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. सो नाउ जस्ट अज्यूम दैट दिस टू कैरेक्टर इज अ कार्टून कैरेक्टर. ऐसा एक अज्यूम कर लो कि ये दोनों जो है वो कार्टून के कैरेक्टर्स है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है गोगल और दूसरे कैरेक्टर का नाम है टोगल. राइट. सो नाउ द फर्स्ट कैरेक्टर गोगल इज टॉकिंग विद द टोगल. So Google is telling that accidentally, you know, Toggle, today at the supermarket, right? सुपरमार्केट के अंदर वो जो है वो टुडे आज के दिन गया होगा. I saw magic. The cashier would hold a small machine over whatever we wanted to purchase, and with a bit like sound, the product price and details were displayed on the computer. तो गूगल जो है वो टोगल को क्या बोल रहा है, भाई गूगल जो है वो आज सुपरमार्केट में गया था और वहां पर जाने के बाद जब भी गूगल ने कोई प्रोडक्ट परचेस की तो प्रोडक्ट वो पेमेंट के लिए कैशियर को प्रोडक्ट दी, तो कैशियर ने क्या किया, प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कोई एक स्मॉल मशीन जो है उसने रखी और स्मॉल मशीन जब भी रखी और मशीन के ऊपर कोई एक बटन था उसे प्रेस किया, तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये मशीन रखी ना उस प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की सारी डिटेल कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले हो गई ऑटोमेटिकली. राइट. हम नॉर्मली जब भी किसी भी शॉप पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट के पीछे प्राइस लिखी होती है, वो प्राइस जो है वो हमें पे करनी होती है. पर यहाँ पर गूगल के साथ क्या हुआ, वो जब सुपरमार्केट में गया तो प्रोडक्ट के ऊपर कैशियर ने जो है वो ऐसे मशीन रखी और मशीन के ऊपर से जब भी बटन प्रेस किया तो वो प्राइस है प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले होगी. नाउ टोगल रिप्लाइड विथ द स्माइल. राइट. टोगल हंसने लगा और हंसी के साथ टोगल ने बोला, You didn't see magic. तुमने कोई मैजिक नहीं देखा. What you saw was a barcode reader. तुमने जो दिखा उस मशीन का नाम है, नाम क्या है, बारकोड रीडर. मशीन का नाम जो है वो है बारकोड रीडर. राइट. नाउ ये बारकोड रीडर क्या है, तो बारकोड रीडर जो है वो एक कंप्यूटर का पेरिफेरल है. राइट. कंप्यूटर का पेरिफेरल का मतलब ये है कि वो कोई एक मशीन है जिस मशीन से प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर जो है वो आ जाती है. राइट. नाउ गूगल इज सेइंग दैट अ बारकोड रीडर. गूगल को पता नहीं था कि ये बारकोड रीडर क्या है. सो गूगल आस्किंग दैट व्हाट इज अ बारकोड रीडर, इज दैट व्हाट इट्स कॉल्ड. उसका मतलब क्या है, बारकोड रीडर एक्चुअली है क्या. सो टोगल इज आंसर दैट यस गूगल, इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. ये एक इनपुट का डिवाइस है. लेट्स नो मोर अबाउट दैट एंड अदर डिवाइसेस. राइट. सो टोगल इज रिप्लाइंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ऐसे कई इनपुट डिवाइसेस और कई आउटपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल जिसके बारे में वी विल लर्न विद दिस चैप्टर. राइट. सो नाउ you can see one image over here. That image shows one person. That person is confused. person जो है वो confused है क्योंकि person, ये जो स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट को कई सारे पेरिफेरल्स के बारे में पता ही नहीं है. जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकोगे, यहाँ पर कोई एक मशीन है, कई सारे मशीन है जिसके अंदर हमें दिख रहा है एक स्कैनर जैसा कुछ, एक कैमरे जैसा कुछ. राइट. ऐसे कई सारे मशीन हमें दिख रहे हैं. So this particular computer is teaching something related to this all the devices. Basically this devices is known as the peripherals, the advanced peripherals. Nowadays we are able to use the different types of peripherals, so that we will start with the peripherals from the input devices. Within this chapter हम कौन कौन सी चीज़ लर्न करने वाले हैं. हम लर्न करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, और एट लास्ट वी लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर. राइट. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस. राइट. दिस इज द बेसिक टॉपिक. व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस. सो बेसिकली इनपुट डिवाइस इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कैन एक्सेप्ट सम डेटा.
जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या तो इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, भेजता है, विच इज नॉन एज इनपुट डिवाइसेस. The definition of input devices is given over here. The devices with which data and instructions are entered into a computer. डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जब भी हम सेंड करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस, राइट. सो ऐसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस मार्केट में कई अवेलेबल है. जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के हम एग्जांपल देखें तो कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माउस है, राइट. Keyboard is a basically input device through which you can type something and you can pass this data inside a computer. The same input devices are available as a mouse and joystick, right? Mouse and joystick, this both are a pointing device, जिससे आप कंप्यूटर के अंदर माउस पॉइंटर द्वारा किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हो, राइट. किसी भी चीज को क्लिक कर कर उसे ओपन कर सकते हो. The same device is available as joystick. Mainly joystick is used to play the game. joystick के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी गेम प्ले कर सकते हो, right? joystick has one handle. With the movement of the handle you can move any object within the game easily, right? So joystick is again a pointing device जो किसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा. This all are the basic device. ये कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस डिवाइसेस आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर लर्न किए होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ, सो नाउ वी विल लर्न द मॉडर्न अपकमिंग एंड द नाउअडे यूज ऑल द पेरिफेरल्स, ऑल द इनपुट डिवाइसेस लाइक which is the name is given over here, that is light pens, scanners, digital cameras and barcode readers, right? These all are the latest input devices. We will learn these devices within this chapter. So basically a light pen is an input device, is a light sensitive input device, or you can call light pen is a pointing device, जिसके द्वारा आप जो है वो स्क्रीन के कोई एक पॉइंट पर पॉइंट कर सकते हो. So it is known as a pointing device. Basically light pen is connected with monitor. कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, उससे लाइट पेन जो है वो इंटरेक्ट होती है. बेसिकली लाइट पेन वर्क कैसे करती है उसके बारे में हम लर्न करते हैं. तो लाइट पेन जो है वो बेसिकली क्या कंटेन करता है, तो वो लाइट सेंसिटिव एलिमेंट कंटेन करता है. बेसिकली ये जो है वो स्पेसिफिक लाइट सेंसिटिव सेंसर्स जो है वो पास करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, फोटो रिसेप्टर कहेंगे, राइट. लाइट सेंसिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ फोटो रिसेप्टर, राइट. वो क्या करेगा, तो वो जो है वो अपने अंदर से सिग्नल निकालेगा. दैट मीन्स यहाँ पर जो आप पेन का पॉइंट देख रहे हो, दिस इज known as a light sensitive element, or you can say it is known as a photoreceptor, right. ये पॉइंट वो जो है वो अपने अंदर से सिग्नल निकालेगा, और जब भी आप लाइट पेन को मॉनिटर के किसी भी एक पोजीशन के ऊपर पुट करते हो, किसी भी एक पोजीशन के ऊपर टच करते हो, तो वो जो है वो अपने अंदर से लाइट सिग्नल, लाइटिंग सिग्नल जो है वो एमिट करेगा. दैट मीन्स अपने अंदर से लाइटिंग सिग्नल जो है वो मॉनिटर की कोई एक पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या करेगा, निकालेगा लाइट का सिग्नल. सो एट द सेम टाइम मॉनिटर के ऊपर जो ये लाइट पेन अपना सिग्नल पास कर रहा है, so that particular signals which is stored inside a computer memory, वो जो है बेसिकली एक ग्रिड रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर वो स्पेसिफिक पॉइंट स्टोर करेगा, और कंप्यूटर जो है वो अपने किसी एक प्रोग्राम के द्वारा स्क्रीन के ऊपर का कोई एक पोर्शन जो है वो कैलकुलेट करेगा, वो पोर्शन जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, और उस पोर्शन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन यू कैन पॉइंट आउट, उस पोजीशन को आप पॉइंट आउट कर सकते हो. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं कहूँ तो जैसे कि कोई पेन के द्वारा आप बुक के अंदर लिख सकते हो, वैसे ही ये लाइट पेन को आप मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर टच करवा सकते हो. जिस भी पोजीशन में आप टच करवा रहे हो उस पोजीशन का स्पेसिफिक जो है वो ग्रिड लाइन, दैट मीन्स जिस पोजीशन के ऊपर आप लाइट पेन रख रहे हो उस पोजीशन जो है वो
स्पेसिफिक नंबर्स पोजीशन का कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और कंप्यूटर का प्रोग्राम उस पोजीशन को कैलकुलेट कर कर उस पोजीशन के ऊपर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करेगा, राइट। मेनली लाइट पेन का यूज़ क्या है, तो मेनली आप लाइट पेन से किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप पेंसिल के द्वारा बुक के अंदर कोई भी चित्र ड्रॉ करते हो, कोई भी ड्राइंग करते हो, राइट। द सेम थिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन इनसाइड अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर लाइट पेन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, तो क्या आप कोई भी ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। बट लाइट पेन से ड्राइंग ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है, राइट। जैसे कि बुक के अंदर भी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको बार बार कई चीज़ को इरेज करना होता है अगर वो चीज़ ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाई तो सेम थिंग लाइट पेन का एक डिसएडवांटेज है कि आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज़ को इजीली विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली जो ये पॉइंट वाइज वर्क कर रहा है लाइट पेन, वो इतना एक्यूरेट वर्क नहीं कर पा रहा है, राइट। लाइट पेन से आप जो है वो किसी भी ग्राफिक को इतना एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। So that light pen is not more used, but it is also one type of input device, one type of pointing device, जिसके द्वारा आप बेसिक ड्राइंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर इजीली मॉनिटर के ऊपर लाइट पेन को मूव कर सकते हो, राइट। दिस इज अबाउट द लाइट पेन। नाउ द मेन थिंग, द हिस्ट्री ऑफ द लाइट पेन इज लाइट पेन वेर पॉपुलर इन 1980s एंड अर्ली 1990s, बट लाइट पेन जो है इतना पॉपुलर नहीं हुआ। क्यों आगे जाकर लाइट पेन का यूज़ जो है वो इतना नहीं हो रहा है, उसका रीज़न है कि लाइट पेन जो है वो ग्राफिक को इतना एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, राइट। सो लाइट पेन को रिप्लेस करने के लिए कई सारे डिवाइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, राइट। So this is what about the light pen. Now we are going to discuss about the scanner, the newly available input devices. Basically scanner convert your hard copy data into soft copy, right? This is about the basic thing of scanner. अभी scanner जो है वो क्या क्या वर्क जो है वो कर देता है हमें, so that the first of all scanner will perform conversion of hard copy to soft copy. तो बेसिकली स्कैनर का मतलब क्या है, तो कि भाई कोई भी पिक्चर या तो कोई भी टेक्स्ट, राइट, वो टेक्स्ट अगर कोई पेपर के अंदर अवेलेबल है, दैट मीन्स एक हार्ड कॉपी, जैसे कि न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर के अंदर आप लोग फोटोज भी देख सकते हो, टेक्स्ट कंटेंट लिखी हुई कंटेंट भी देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये तो एक हार्ड कॉपी के अंदर कंटेंट है, उसे हमें सॉफ्ट कॉपी, दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्कैनर कर कर एक डिवाइस है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस डिवाइस का यूज करना होगा। तो ये डिवाइस क्या करेगा, अपने ऊपर पिक्चर या तो टेक्स्ट वाला ये हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर अपनी सरफेस के ऊपर रखेगा। जब भी आप इस पेपर को सरफेस के ऊपर रखोगे और इसे स्कैन करवाओगे, तो ये बेसिकली हार्ड कॉपी का पेपर जो है वो स्कैनर क्या करेगा, तो कि अपने अंदर स्कैन करने ले आएगा और उसके बाद ये सारे डेटा को कन्वर्ट कर कर कंप्यूटर के अंदर जो है वो ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर स्टोर कर देगा, राइट। सो बेसिकली स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सच पर्पस। ये जो है वो हार्ड कॉपी में से सॉफ्ट कॉपी में किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकता है। सो बेसिकली वी कैन सेंड पर्टिकुलर डेटा एज एन इनपुट, विच इज वो डेटा जो है वो हार्ड कॉपी में होगा, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर कर कंप्यूटर के अंदर स्कैनर मशीन जो है वो इनपुट कर कर पहुंचा सकता है। दिस इज अबाउट द स्कैनर। नाउ वी विल लर्न दैट हाउ प्रैक्टिकली स्कैनर विल वर्क। सो प्रैक्टिकली व्हेन यू वांट टू स्कैन एनी डॉक्यूमेंट, जब भी आपको किसी डॉक्यूमेंट के डेटा, किसी हार्ड कॉपी के डेटा कंप्यूटर के अंदर सेंड करने हैं, सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्कैनर, स्कैनर के अंदर जो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट जो है उसे पुट करते हो, तो स्कैनर जो है वो क्या करेगा, स्कैनर विल मेजर द टोनल और कलर वैल्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू द बाइनरी कोड। बेसिकली स्कैनर क्या करेगा, तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैनर के इस सरफेस के ऊपर पुट करते हो, तो स्कैनर जो है वो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, इसकी लाइट वैल्यूज जो है वो मेजर करेगा और इस वैल्यूज के ऊपर ये सारे जो डेटा है उसे कन्वर्ट कर कर
किस में कन्वर्ट करेगा, तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, और इस बाइनरी कोड को वो जो है स्कैनर वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने के लिए भेजेगा। अभी बाइनरी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत, तो कंप्यूटर जो है वो ओनली एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। आप किसी भी डेटा, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा आप एंटर करते हो, किसी भी डेटा का स्टोर करने जाते हो, तो कंप्यूटर विल कन्वर्ट ऑलवेज अवर डेटा इनटू बाइनरी, राइट। सो ये हमारा डॉक्यूमेंट जब भी हम इस सरफेस के ऊपर पुट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जो है उसे स्कैन करेगा मतलब उसके ऊपर उसको स्पेसिफिकली कलर वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करेगा, और कलर वैल्यूज को जो है वो बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, और ये बाइनरी कोड जो है वो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए सेंड होगा, राइट। अभी स्कैनर के अंदर जो है उसकी मैकेनिज्म एक्चुअली कैसे वर्क करती है, स्कैनर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सो स्कैनर यूज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्कैनर के अंदर जो है वो काफी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, स्मॉल एक कंपोनेंट्स है, उसका नाम है CCD, जिसका फुल फॉर्म है चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, राइट। तो अनदर कंपोनेंट इज देयर विच इज नोन एज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, PMT, और उसका एक और भी नेम है जिसका नाम है CIS, विच इज नोन एज कॉन्टेक्ट इमेज सेंसर। ये जो भी कंपोनेंट्स के नेम है जैसे कि CCD, PMT और CIS, ये सारे कंपोनेंट एक्चुअली क्या करते हैं, जब भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसके ऊपर रखते हो तो यहाँ से अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन होते हुए देखा हो तो यहाँ पर से जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, एक स्कैनिंग स्पेसिफिक लाइट जो है वो एक सर्कुलेट होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है उसे स्कैन करती है, और उसे बेसिकली स्कैन करने के बाद उसको एक्चुअली रिकॉर्ड करती है एज पर द लाइट के रूप में उसे रिकॉर्ड करती है, और उस रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक थिंग्स को लाइट के रिफ्लेक्शन के माध्यम से जो है वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाती है, कंप्यूटर के अंदर उसका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है। सो एग्जैक्टली क्या करती है, तो कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली सारा डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, स्कैन होने के बाद उसके सारे डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने के लिए जो है वो सेंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और उस कंपोनेंट का नाम क्या है, CCD, दैट इज चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, PMT, that is photo multiplier tube, and CIS, that is contact image sensor। अभी ये डॉक्यूमेंट को हमने स्कैन तो कर लिया, स्कैन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट का जो है वो स्पेसिफिकली डेटा जो है वो स्कैनर ने क्या कर दिया, उसे एक डिजिटल वे के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और वो डिजिटल वे जो है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, एक इमेज कहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैनर के सरफेस के ऊपर रखोगे उसे स्कैनर एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा, और प्रैक्टिकली कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ये इमेज जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, दैट इज नॉन एज ग्रिड, उसके स्पेसिफिकली इमेज को जो है वो ग्रिड के अंदर डिवाइड कर देगा, राइट। सो दैट पर्टिकुलर ईच ग्रिड रिप्रेजेंट्स ईच पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर इमेज। कई सारे ग्रिड्स जो है वो इमेज के बन जाएंगे। सो बेसिकली योर इमेज विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रिड्स, राइट। सो ये पर्टिकुलर जो एक ग्रिड होता है, एक सिंपल ग्रिड होता है, उस ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो रिकॉर्डिंग के दौरान स्टोर होते हैं। तो एक ग्रिड के अंदर कोई एक लाइट स्पेसिफिक लाइटिंग डेटा, दैट मीन्स स्पेसिफिक लोकेशंस जो है वो स्टोर होते हैं, और ये स्पेसिफिक इमेज जो है उसके स्पेसिफिक डिवाइडेशन होते हैं ग्रिड के ऊपर, और ये सारे स्पेसिफिक ग्रिड्स और सिंगल ग्रिड, एक एक ग्रिड बनकर एक सारी इमेज होती है। तो ये एक एक ग्रिड कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, और ये सिंगल ग्रिड इज नोन एज पिक्चर एलिमेंट और पिक्सेल। एक छोटी सी ग्रिड जो है वो पिक्सेल के नाम से जानी जाती है। सो मेन थिंग इज दैट व्हेन यू कन्वर्ट एनी डॉक्यूमेंट, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करोगे, वो डॉक्यूमेंट एक इमेज के फॉर्म के अंदर स्टोर होगा। इमेज जो है वो कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए ये इमेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा ग्रिड के दरमियान, राइट। कई ज्यादा ग्रिड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ईच ग्रिड विच रिप्रेजेंट्स
अ लाइटिंग स्पेसिफिक डेटा विच इज स्टोर्ड इनसाइड, और ये एक ग्रिड जो है वो एक सेल के नाम से जानी जाएगी, और ये एक सेल वाली ग्रिड जो है उसका नाम है पिक्सेल। सो ये कई सारे पिक्सेल जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तभी ये स्कैन्ड कॉपी, दैट मीन्स द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अवर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी का जो है वो सॉफ्ट कॉपी वाला डॉक्यूमेंट हमें तभी मिलेगा, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अ स्कैनर। एक इजी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये स्कैनर के सरफेस के ऊपर आप हार्ड कॉपी रखोगे, उस हार्ड कॉपी का कन्वर्जन होगा सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर, उस सॉफ्ट कॉपी को कहेंगे हम इमेज। अभी ये पूरी की पूरी इमेज डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होगी, इमेज जो है उसका डिवाइडेशन हो जाएगा कहीं ज़्यादा ग्रिड के अंदर। अभी ये एक एक ग्रिड का नाम अगर हम कहें तो एक एक ग्रिड को हम एक एक सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कई ज़्यादा सेल जो है वो आ जाएंगे, ईच सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग डेटा स्टोर होंगे। ये एक सेल को या तो एक ग्रिड को हम पिक्सेल कहेंगे जिसका पूरा नाम है पिक्चर एलिमेंट, राइट। तो जब भी ये सारे पिक्सल अब इकट्ठा हो गए, इट इज नोन एज वन इमेज एंड दैट इमेज इज नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर हार्ड कॉपी। कोई भी हार्ड कॉपी का जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा इमेज के अंदर, और वो इमेज हमें कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर के माध्यम से दिखाएंगी। सो दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ द स्कैनर। स्कैनर जो है हमारे कोई भी हार्ड कॉपी वाले डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में ऐसे कन्वर्ट करता है, राइट। दिस इज अबाउट द स्कैनर। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर आर अवेलेबल। हियर वी आर गोइंग टू लर्न different 4 types of scanners. First type of scanner which is known as flat bed scanner, second type of the scanner which is known as sheet bed scanner, third type which is known as handheld scanner, and fourth type which is known as drum scanner. So now we are going to start with the first type of scanner which is known as flat bed scanner. So here the flat bed scanner is also known as the desktop scanner. अभी इसका नाम जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर है। तो बेसिकली ये दिखता कैसा होगा, तो दिस इज द इमेज ऑफ फ्लैट बेड स्कैनर। इट इज नोन एज द डेस्कटॉप स्कैनर। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करता है, तो इसका जो ये पार्ट है इट इज नोन एज द सरफेस ऑफ अ स्कैनर, राइट। इसके ऊपर यू जस्ट हैव टू पुट एनी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर आप कोई भी हार्ड कॉपी, कोई भी पेपर जिसे आप स्कैन करवाना चाहते हो, दैट पेपर यू हैव टू पुट ओवर हियर, राइट। यहाँ पर जो है वो एक पेपर पुट किया है, एक न्यूज़पेपर जैसा कोई एक पेपर है, इसे पुट किया है। उसके बाद यू हैव टू क्लोज दिस स्पेसिफिक डोर टू द स्कैनर। इसे आप जो इसको जो है ये डोर को जो है वो आपको क्लोज करना होगा। उसके बाद यहाँ से जो है वो बेसिकली लाइटिंग सिग्नल पास होंगे, और लाइटिंग सिग्नल जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो पास होंगे। डॉक्यूमेंट मूव नहीं होगा, लेकिन जो है वो सिग्नल्स यहाँ से पास होंगे, और सिग्नल क्या करेगा, इसके सरफेस यहाँ पर जो टच किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट को, इस पूरे डॉक्यूमेंट को जो है वो स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को एज अ फोटोकॉपी, एज अ इमेज कंप्यूटर के अंदर सेव करेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द फ्लैट बेड स्कैनर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट मूव नहीं होता, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को जो है वो स्कैन करने के लिए स्पेसिफिक सिग्नल्स यहाँ पर से पास होते हैं, और सिग्नल जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक हॉरिजॉन्टली स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट को, और स्कैन करने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द फ्लैट बेड स्कैनर। नाउ द शीट बेड स्कैनर जो है वो सिमिलर है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर और शीट बेड स्कैनर बोथ आर द सेम थिंग, बट one thing is different, that is in the sheet bed scanner document is movable but scan head is immobile, means scan head मूव नहीं होगा। यहाँ पर स्कैनिंग जो लाइटिंग सिग्नल जो है वो मूव नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा स्कैन करने के लिए मूव होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शीट बेड स्कैनर। यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पास करना होगा, और डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन होने के लिए इस मशीन के अंदर जाएगा,
और मशीन के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिक सेंसर के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट पूरा स्कैन हो जाएगा और स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट जो है वो एज अ आउटपुट यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट मूव होगा, स्पेसिफिक स्कैन हेड जो है वो मूव नहीं होगा। स्कैन हेड वहां से ही पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेगा और स्कैन करने के बाद जो है वो स्पेसिफिक हार्ड कॉपी का ये कंटेंट है वो सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द शीट बेड स्कैनर, द सेकंड टाइप। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड टाइप, दैट इज हैंड हेल्ड स्कैनर। So in the third type of a scanner, that is named as handheld scanner, the technology of handheld scanner is same as the flatbed scanner, but यहाँ पर handheld, that means आप easily इसे हाथ के अंदर पकड़कर स्कैन कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को। आपको क्या करना होगा, you just have to move your hand by clicking on the button of that scanner and you will have to move the scanner onto the document. आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर इस स्कैनर को पूरा मूव करना होगा अपने हैंड से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द इमेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कैनर, दिस इज द हैंड हेल्ड स्कैनर। इस स्कैनर के अंदर से आप लोगों को जो है वो लाइटिंग सिग्नल पास होते हुए दिखेंगे। बेसिकली ये सिग्नल जो है वो आप जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस सिग्नल को पास करोगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, it will scan all the data which is available inside the document and it will scan and it will insert that data as an electronic signal inside the scanner, and that data which is represented inside a computer as a soft copy. So you just have to move this scanner machine on a document, you have to just move your hand by this specific scanner and the data which is scanned by the scanner and data which is presented inside a computer as a soft copy, right. This type of scanner is very easy to work. इस स्कैनर से आप वर्क जो है वो इजीली कर पाओगे, लेकिन while you scan anything you will not get data in a good quality. आप जो है वो डेटा की क्वालिटी जो है बेसिकली उसका जो व्यू है, राइट, इमेज का व्यू है, वो आप इजीली जो है वो स्पेसिफिकली क्लियर स्क्रीन में नहीं व्यू कर पाओगे, राइट। बट ऐसे स्कैनर का मेन एडवांटेज ये है कि कोई भी टेक्स्ट कंटेंट हो, कोई भी लिखा हुआ कंटेंट है, इसे आप इजीली गेट कर सकते हो, इजीली सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हो, राइट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ स्कैनर इज अ ड्रम स्कैनर। The last type of scanner, that is drum scanner. Drum scanner is very expensive scanner and this scanner is only used by the publishing industry. Basically this scanner uses the photo multiplier tube. ये scanner जो है वो photo multiplier tube का use करता है और ये photo multiplier tube जो है वो basically किसी भी image को high quality provide करती है. So you will find the high definition image inside the computer, right? So basically it will named as a drum. So drum, that is a transparent acrylic cylinder. बेसिकली ड्रम स्कैनर जो है वो स्पेसिफिक हाई डेफिनेशन कोई इमेज होता है, वो इमेज का हार्ड कॉपी को इसके ऊपर पुट करता है एंड दैट पर्टिकुलर ड्रम, दैट पर्टिकुलर PMT, दैट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है उसके ऊपर माउंटिंग कर कर उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर हाई डेफिनेशन व्यू के अंदर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रम स्कैनर. ये जो आप देख रहे हैं वो ड्रम स्कैनर का एक व्यू है. अभी ड्रम स्कैनर जो है वो बेसिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज करता है. दिस इज वन काइंड ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. यू हैव टू पुट द स्पेसिफिक document, the specific hard copy on this specific surface. It will mount that document. इस document को mount करेगा और mount करने के बाद इसे circulate करेगा और circulate करने के बाद वो जो specific image है, वो जो specific hard copy है, उसे high definition image जो है उसे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करेगा. राइट, दिस इज द ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस ऑफ ड्रम स्कैनर. बेसिकली ड्रम स्कैनर जो है उसके अंदर 2 ड्रम्स अवेलेबल होते हैं. उस 2 ड्रम्स के अंदर पहला जो ड्रम है वो डॉक्यूमेंट को माउंटिंग करने के अंदर उसका यूज होता है. डॉक्यूमेंट को जो है वो सर्कुलेट करता है, माउंट करता है.
और दूसरा ड्रम जो है उसका यूज है डॉक्यूमेंट को स्कैन करना. सो बेसिकली हियर 2 ड्रम्स आर देयर. One drum is mount the document and second drum is scan the document, and mainly this kind of scanner which is available at a industry level organizations where specific document और जो specific कोई भी चीज़ है उसे स्कैन करने समय वो चीज़ को हाई डेफिनेशन इमेज में कन्वर्ट कर कर कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करता है, राइट. सो दिस इज वेरी कॉस्टली स्कैनर. ये स्कैनर जो है वो कॉस्टली है. दैट्स वाई नॉर्मली एट आवर होम वी कैन यूज द फ्लैट बेड स्कैनर और शीट बेड स्कैनर. दिस काइंड ऑफ स्कैनर वी विल यूज एट आवर होम. सो दिस इज ऑल टाइप ऑफ स्कैनर. ये सारे टाइप के स्कैनर वी हैव लर्न राइट नाउ. फर्स्ट टाइप इज फ्लैट बेड, सेकेंड इज शीट बेड, थर्ड is handheld scanner, and fourth is drum scanner, right? This is all about the scanner. Now the next topic is digital camera, right? Camera is also one kind of input device. वो क्या input करता है तो कि भाई बाहरी दुनिया का जो व्यू है उसे आप basically with the help of the camera you can capture. तो उसे कैप्चर करने के बाद उसे अपने कैमरा के अंदर स्टोर करता है एज अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, राइट. नॉर्मली कैमरा जो है वो पिक्सेल के अंदर अपनी इमेज को स्टोर करता है. सो बेसिकली जब भी आप कोई पिक्चर को क्लिक करते हो इट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेज इनसाइड द कैमरा. कैमरा इज नॉट ओनली कैप्चर योर फोटो बट कैमरा इज ऑल्सो रिकॉर्ड योर वीडियो, राइट. You can perform the video recording, you can perform the photo capturing facility with the help of camera. So camera is also one kind of input devices, right. You can also pass this recorded video and photo inside a computer in the form of digital technology, right. Nowadays you will get the digital camera which can capture the photograph and store this particular photo in the digital form to any specific devices. अभी डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होगा, दैट मीन्स द बाइनरी फॉर्म के अंदर स्टोर होगा. सो वट एवर द इमेज एंड वट एवर द वीडियो यू हैव रिकॉर्डेड विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, राइट. सो हमें क्लियरिटी जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगी. फोटो एक बार क्लिक हो गया तो इस फोटो को आप विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप यू कैन मॉडिफाई, यू कैन मैनिपुलेट. आप इसके अंदर जो है वो एडिटिंग कर सकते हो, इसके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हो, right. So this all are the facility you can provide with the help of digital camera. So digital camera is also known as the input device. The next input device which is known as barcode reader, right. Barcode reader, that means एक simple example मैं आपको दूं तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो किसी भी शॉप के अंदर परचेस करने जाते हो तो प्रोडक्ट के पीछे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है. वो एग्जाम्पल है बार कोड का, राइट. यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली बार स्पेसिफिक कोड दिए गए हैं. तो इस कोड ये सिंपली एक आप लोगों को सिंबल दिखाई दे रहा होगा बट बेसिकली दिस कोड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन. इस कोड के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में. हर एक प्रोडक्ट के पीछे ये बार कोड होता ही है और उस प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की ब्रांड, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स है और प्रोडक्ट की प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बार कोड के अंदर स्पेसिफिक स्टोर होती है. अभी इस कोड को क्या करना होता है, इस कोड को किसी एक मशीन के द्वारा रीड कर कर उसे स्कैन करना होता है और उसके ऊपर उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर करनी होती है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करनी होती है. तो बारकोड रीडर एक्चुअली क्या करता है, बारकोड रीडर यहाँ पर आपको एक मशीन दिया गया है तो बारकोड रीडर जो है यहाँ पर एक वर्टिकल स्पेसिफिक स्कैनिंग ऑप्शन है. उसे उस स्पेसिफिक ऑप्शन से इस बारकोड को पूरा स्कैन करेगा. स्कैन करने के बाद ये बारकोड की इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइंड स्टोर ही होती है उसे स्पेसिफिकली फैच करेगा और उस इंफॉर्मेशन को किसी भी कस्टमर के बिल के अंदर रिप्रेजेंट करेगा. तो जब भी आप हर एक प्रोडक्ट, अभी आप देखोगे तो किसी भी मॉल में अगर आप जाओगे तो मॉल के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. तो हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स, हर एक प्रोडक्ट की प्राइस किसी भी इंसान को रिमेंबर, किसी भी इंसान को याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है.
तो क्या होता है, सभी प्रोडक्ट के पीछे ऐसे बार कोड होते हैं, बार कोड को सिर्फ ऐसे बार कोड रीडर से स्कैन करने होते हैं, और स्कैन करने के बाद it will automatically fetch the detail related to that product to the bill of the customer. कस्टमर के बिल के अंदर इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट की टाइप, प्रोडक्ट की ब्रांड, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी और एट लास्ट प्रोडक्ट की प्राइस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनर, दिस स्पेसिफिक products detail which is automatically fetched and added into the customer bill. So again, this barcode reader you can find in the different types of mall which is available at a market. Market के अंदर कई सारे बड़े बड़े malls है, मॉल के अंदर जो है वो आप ऐसे बारकोड स्कैनर को देख पाओगे। सो बेसिकली बारकोड स्कैनर जो है इस बारकोड को स्कैन करेगा और बेस्ड ऑन द स्कैनिंग प्रोसेस इट विल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली, right? So this kind of devices which is also known as input devices. So these all are the input devices we have learned within this first chapter. Now let's revise some of the devices. Just revise the name right now. So first of all हमने कौन कौन से devices देखे थे? तो पहला हमने input devices के अंदर देखा है वो है light pen, right? Light pen is a input devices. उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेस में देखे स्कैनर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। स्कैनर्स के कौन कौन से टाइप्स हमने देखे? पहला टाइप जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा टाइप जो है वो शीट बेड स्कैनर, थर्ड टाइप जो है वो हैंड हेल्ड स्कैनर, एंड द लास्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ स्कैनर विच इज नोन एज अ ड्रम स्कैनर. Then we have seen digital camera. It is also known as input device. And at last we have seen barcode reader. So these all are the input devices, or we can say these all are the peripherals of computer. These all are the modern peripherals of computers. Now today's your homework is you will have to write down the name of this all the इनपुट डिवाइसेस, दिस ऑल द पेरिफेरल्स. आप लोगों को ये सारे पेरिफेरल्स के नेम राइट करने हैं. आफ्टर द राइटिंग द नेम यू विल हैव टू राइट डाउन ओनली डेफिनेशन, ओनली वर्क ऑफ दिस ऑल द डिवाइसेस इनटू 2 to 3 लाइन. आप लोगों को 2 या 3 लाइन में इन सारे डिवाइसेस के वर्क अपनी बुक के अंदर लिखने हैं. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस वर्क इन योर वर्ड्स. आप लोगों को आपके वर्ड के अंदर ही, आपके हिसाब से ही ये स्पेसिफिक वर्किंग प्रोसेस लिखनी है. यू जस्ट हैव टू रीड वंस फ्रॉम योर बुक, देन यू विल हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन एज योर ऑन लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज में ही इसके बारे में लिखना है, राइट? 2 to 3 लाइन्स में ही लिखेंगे सभी ये पेरिफेरल्स के बारे में, राइट? So this is your homework. This is about the first lecture in which we have learned all the input devices, right? From the next lecture we will start with the output devices. तब तक के लिए goodbye.